अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके शम्स तबरेज़ी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज दो टोकन्स पे बात करने वाले हैं। एक तो हॉबी ग्लोबल का जो स्टेबल कॉइन है HUSD, वो डी पैक हुआ था जैसे लूना का सेम हुआ है हाल, वही हॉबी ग्लोबल का जो HT टोकन है और HUSD टोकन है वो होने वाला था, लेकिन जो है फिर से वो पैक कर गया है और अब जो है वो स्टेबल हो गया है। तकरीबन 99 की सीरीज तक चल रहा है, तो अब मतलब उसको स्टेबल ही कहेंगे। अब जो है वो स्टेबल हो जाएगा कहीं ना कहीं। पहले तो मतलब कि 08 तक 07 तक जो है पहुंच गया था। अब लोग समझ रहे थे कि मार्केट में एक और क्रैश आ रहा है, इस वजह से जो है काफ़ी पैनिक भी सिचुएशन हुई थी। तो इस वजह से आपको वार्निंग दे रहा हूं कि जो पैग वाले सिस्टम वाले हैं ना, जिनका भी सिस्टम इस तरह लूना वाला है कि जो पैक्ड हैं अपने, मतलब कि जैसे HT है, हॉबी ग्लोबल ने जो है अपने स्टेबल कॉइन के साथ पैक किया हुआ था, उसने भी लूना ने भी क्या किया हुआ था, अपने जो है स्टेबल कॉइन के साथ पैक किया हुआ था। इसी तरह जो भी इस तरह के हैं टोकन कॉइन, उनमें जो है उस स्टेबल कॉइन में भी अपना ना रखा करें पोर्टफोलियो, और उस कॉइन में भी अपना पोर्टफोलियो कम रखा करें, इतना ज़्यादा पोर्टफोलियो ना रखा करें, क्योंकि ये डी पैक वाला इशू काफ़ी अटैक्स हो रहे हैं, तो ये दोबारा किसी के साथ भी हो सकता है। अब जो खैर रिकवर हो गया है तो अब जो है सेफ है, अब कहीं नहीं जाने वाला, उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो है उन्होंने रिकवर कर लिया। उसके बाद जो है आज जो बेसिकली मैं बात करने वाला हूं वो स्टार गेट फाइनेंस पे बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे मतलब कि ये टोकन पंप किया है एकदम से 100% तक, आपको जो है 1 से 2 दिनों में इसने प्रॉफिट दिया है। तो क्या वजह बनी? वजह यही बनी कि चुपके से इसकी जो है बाइनांस पे लिस्टिंग हो गई और ये टोकन पंप कर गया। तो यहाँ पे एक मैं आपको असूल बताता चलूँ, अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने कहा है कि कुछ टोकन होते हैं जिनसे प्रॉफिट बुक करना जरूरी होता है। इसमें अगर देखें तो सिर्फ 5000 होल्डर हैं। टोटल सप्लाई की बात करें 1 बिलियन है, जिसमें से सिर्फ 13% अभी मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। 243 नंबर का ये टोकन है और इथीरियम की चेन पे है। ये कंप्लीट इसका जो है मैंने आपको जो है चीजें बता दी हैं। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात क्या है कि मैंने आपको जैसा कि पिछली वीडियो में भी कहा है कि कुछ टोकन होते हैं जिनमें आपको प्रॉफिट बुक करते रहना होता है, कुछ टोकन होते हैं जिनको आपको लेके जो है लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख लेना होता है, और फिर जो है एक जो आपका टारगेट होता है जब वो अचीव हो तब आपने जो है वहां से जो है प्रॉफिट अपना निकालना होता है। तो ये स्टार गेट माने सिर्फ जो है 5000 कुछ होल्डर हैं, तो जिन लोगों ने भी होल्ड किया हुआ है वो इससे प्रॉफिट बुक करके सुकून से निकल जाएं, क्योंकि जो टोकन भी बाइनांस पे लिस्ट होता है उसका क्या होता है कि दो उसके मतलब स्टेप्स में प्रॉफिट बुक किए जाते हैं। एक जैसे लिस्ट होता है फौरन पंप कर जाता है, तो उसके फौरन ही मतलब 15 मिनट में, 20 मिनट में या आधे घंटे तक प्रॉफिट बुक किए जाते हैं। उसके बाद एक डंप उसमें आता है, छोटा सा डंप आता है, और उसके बाद एक दफा पंप करता है, और उसके बाद जो है फिर डंप ही करता जाता है। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स में प्रॉफिट बुक किए जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 3 साल लगाए हैं, ये मैं नोट करता आ रहा हूँ कि जो भी टोकन लिस्ट हुआ है, जैसे लॉन्च पैड वगैरह, लॉन्च पूल वगैरह आते थे बाइनांस पे, तो हर टोकन को मैं फॉलो करता था, देखता था। 2 स्टेप्स में जो है वेल्स यहाँ से प्रॉफिट बुक करते हैं मोस्टली। आजकल जो है बेयर्स ही आपको पता है क्रिप्टो मार्केट पे जो है हावी हुए हैं, और वेल्स ही प्रॉफिट जो है बुक कर रहे हैं, मैनिपुलेट भी कर रहे हैं मार्केट को। तो यहाँ पे जो भी बाइनांस पे टोकन लिस्ट होता है, वेल्स उसको 2 मतलब स्टेप्स में करते हैं। एक दफा उसको पंप मिल जाता है ऑलरेडी, मतलब लिस्ट होते ही बाइनांस पे, और उसके बाद जो है थोड़ा सा डंप उसको मिलता है, लोग कहते हैं कि अब नीचे आ रहा है, वहां से बाइंग करते हैं, तो वेल एक दफा फिर उसको पंप करवा के वहां से प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर उसके मतलब कि वो नीचे ही आता है। अब जो है 60% अभी भी पंप किया हुआ है, तो यहाँ पे जितने लोग भी इसको होल्ड किए हुए हैं तो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लीजिए अपना। लेकिन जो लोग न्यू लेने का भी सोच रहे हैं, तो अभी बहुत जो है $0.3 से ये चला था, $0.8 तक चला हुआ है। तो यहाँ पे $0.3 तक आपको दोबारा ये मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड, कोई लोग इंटरेस्टेड हैं या सोच के बैठे हुए हैं, तो इसमें अभी बाइंग बिल्कुल ना करें, ये आपको काफी नीचे मिलने वाला है। यहाँ पे यही आपको बताने वाला था कि इसके होल्डर भी अगर देखें तो तकरीबन 30%, 35%, और वेल्स के पास इसकी काफी जो है क्वांटिटी पड़ी हुई है। आप पहले 7 वॉलेट देखें तो तकरीबन इसकी जो है 90 से ऊपर % सप्लाई जो है उन्हीं वॉलेट्स में आ जाती है, तो काफी इसको मैनिपुलेट करने के भी चांसेस हैं कि एकदम से डंप ना हो जाए। लेकिन अच्छा टोकन, मैं इसको बुरा टोकन नहीं कह रहा, लेकिन अभी क्योंकि सिर्फ 13% सप्लाई मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, अभी बाकी सप्लाई आप देख लें पीछे कितनी पड़ी हुई है, तकरीबन जो है 87% सप्लाई मार्केट में अभी आनी है। तो इसकी प्राइस जो है अगर होल्डर बढ़ते जाएंगे तो 87% और सप्लाई भी तो आ जाएगी ना, फिर आप देख लें कि कितना इसकी प्राइस जो है आपको नीचे मिलने वाली है या यहीं पे कंसोलिडेट करने वाली है। क्योंकि ऑल द टाइम हाई $4 था, अभी जो है ये तकरीबन $1 के करीब है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बुरी बात नहीं है। अच्छा प्रॉफिट में है, सारे ही अच्छे प्रॉफिट में है, तो यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक करके निकल जाइए। दूसरी बात यह है कि इथीरियम की चेन पे है, तो इथीरियम जो है, इथीरियम मर्ज का मैंने आपको कहा था कि
जैसे आएगा वहां पे एक डंप हमें देखने को मिलेगा शॉर्ट लगा के। ये मेरी पर्सनल है, आप किसी को मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड होती है। आप लगानी है तो लगाइए, नहीं लगानी तो ना लगाइएगा। मैं पर्सनल अपना बता रहा हूँ कि वहां पे अगर जो है हमारे पास ये इसका फोर्क की न्यूज आती है तो शॉर्ट पे लगाऊंगा मैं। लेकिन अगर फोर्क की न्यूज नहीं भी आती तब भी जब इथेरियम मर जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि ये पंप कर जाए, ये न्यूज के साथ ही पंप करता होता है, जो ऑलरेडी ये पंप कर चुका है इथेरियम। अब जैसे इथेरियम मर्ज इसका आएगा तो इसमें जो है एक डंप देखने को मिलेगा, एक शॉर्ट पोजीशन हमें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में जो है इसमें जो भी इथेरियम के होल्डर वगैरह होंगे या जो भी इसमें इन्वेस्टर होंगे वो कॉन्फिडेंट नहीं होते पैसा लगाने के लिए, क्योंकि काफी वो सोचते हैं कि ग्लिच ना आ जाए, कोई पैसा इसमें सेफ भी है। क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अपडेट होती है, चेंज हुई होती है, तो वो देखते हैं 1 मंथ 2 मंथ उसको देखते हैं कि क्या सही रन कर रहा है। उसके बाद जो है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट होती है $500, 10 मतलब कि मैक्सिमम आप लगा दें $2,000 $3,000, या हम जैसों की हो जाए $10,000। तो यहाँ पे अगर मतलब कि ऐसे मतलब हो जाता है कि $10,000 वाले अगर मतलब इथेरियम में लगाए बैठे हैं, तो वो अगर इथेरियम डंप करता है तो फिर पंप कर जाता है, उन्हें इशू नहीं होता, क्योंकि लाखों डॉलर उन्होंने लगाने होते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर। तो वो 1-2 मंथ देखते हैं उसको, क्योंकि लाखों डॉलर कोई ऐसे नहीं लगा देता कि टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है और फौरन उसमें लगा दिया, कोई ग्लिच आ गया, कोई हैक, उसमें हैक के चांसेस तो नहीं है, ये सारा कुछ सिक्योर सिस्टम है कि नहीं है, सारा कुछ वो तसल्ली करते हैं। उसके बाद जो है पैसा उसमें आना स्टार्ट होता है। तो जैसे ही मर जाएगा उसमें एक डंप देखने को मिलेगा, उसके बाद 1-2 मंथ बाद जो है आपको यकीनन पंप भी देखने को मिलेगा। और उसके अलावा आप एक बात भी याद रखिएगा हमेशा कि इथेरियम की सप्लाई जो है अनलिमिटेड है, इथेरियम की सप्लाई अनलिमिटेड है। और जैसे ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे जा रहा है तो इसका वाहिद मेथड क्या बच जाता है इसकी, मतलब कि प्राइस जो मतलब अप होगी या इसका जो है सप्लाई का ये जो अनलिमिटेड है इसका हल क्या बच जाता है, सिर्फ बर्निंग हल इसका बन जाता है। जो देखते हैं बर्निंग भी कितनी होती है, क्योंकि सप्लाई अनलिमिटेड है। तो बहुत मतलब कि अब देखना यह है कि इथेरियम जाता किस तरफ है स्टेक पे जाने के बाद। ये अभी जो है बातें कुछ क्लियर होनी है, कुछ क्लियर हो चुकी हैं, तो ये मैंने आपको बताना था। और दूसरा, ये स्टारगेट से कैसे लिंक होगा, क्योंकि ये इथेरियम की चेन पे है स्टारगेट। तो इथेरियम जो अगर बहुत बड़ा इसमें डंप देखने को मिलता है इथेरियम में, तो यकीनन जो है स्टारगेट में भी डंप देखने को मिलेगा। जो भी टोकन उसकी चेन पे होते हैं, अगर उस मतलब के चेन वाले टोकन में मेन नेटवर्क के टोकन में अगर डंप देखने को मिलता है, जैसे ट्रोन के चेन पे जो भी टोकन होंगे अगर ट्रोन डंप करेगा तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा जो है इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वो उसी की चेन पे होते हैं और उनसे भी लोग जो है कॉन्फिडेंट थोड़ा सा लूज करते हैं और पैसा जो है उससे निकालते हैं। तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ जो है डंप देखने को मिलता है। तो ये बात भी अपनी माइंड में रखिएगा। स्टारगेट में जितना प्रॉफिट है सारा का सारा बुक कर लीजिए, अभी बहुत आपको नीचे मिलने वाला है। तो ये दो जो टोकन थे काफी ट्रेंड कर रहे थे, लोग भी इनके बारे में पूछ रहे थे, तो इन पे वीडियो मैंने बना दी है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।